नमस्ते, मैं योग गुरु सुनील पांडे। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से नया क्रिया बताने जा रहा हूं, जिसको प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपके मस्तिष्क का प्यूरिफाई होगा और ये क्रिया बहुत ही लाभदायक है। अगर हम इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस क्रिया को करने से बेनिफिट्स, इसकी उत्पत्ति और इसके प्रतिबंध। सबसे पहले हमारे संस्कृत में इसका एक श्लोक है, कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्मम साधनम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए एक साधन मानव शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम ये चारों पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आपका वात पित्त कफ दोष सम नहीं है तो ये प्रकार से दोष है, आप शारीरिक तौर से बीमार हैं। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे कि कहा गया है कि मंदाग्नि, तृष्णाग्नि और विषाग्नि सम नहीं है तो आपका शरीर बीमार है। कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपके मस्तिष्क को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। इसके लिए महर्षि घिरण्य ने 6 शरीर शोधन का सूत्रपात किया, जिन्हें षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति तथा त्राटक है। इन क्रियाओं के अभ्यास से आधार नलिका, स्वर नलिका, श्वसन नलिका, मस्तिष्क के क्रियाओं का अभ्यास अच्छे ढंग से होता है। कहा जाता है कि इसकी प्रैक्टिस अगर आप प्रॉपर करते तो आपकी मस्तिष्क की भली भांति सफाई हो जाएगी, सारे दोष दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले नेति, जो षट दर्शन में सर्वप्रथम पहला नाम आता है वो नेति। नेति कई प्रकार के हैं, जल नेति, घृत नेति, तेल नेति। उसमें जो जल नेति है बहुत ही आसान सरल तरीका है। इसको करने के लिए आपको एकदम सरल तरीका है कि आप 1 गिलास वार्म वाटर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए और अपने नलिका छिद्र में वो जल डालेंगे और दूसरी तरफ से पानी अपने आप निकलेगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसके बाद वाले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। आप इसको इस वीडियो में सिर्फ समझिए कि कैसे इसके लाभ, प्रतिबंध और कैसे किया जाता है। तो हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे, जल नीति के बारे में बता रहे थे आपको। सबसे सरल तरीका जल नीति है। शरीर को रोग को दूर करने के लिए जल नीति अति आवश्यक है। नीति की सहायता से 80% मानसिक कष्टों को दूर किया जा सकता है। सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें मस्तिष्क, कान, आंख, नाक, दांत, जीभ और छोटे छोटे अंग आते हैं। इन अंगों को जब किसी कारण से मल का विकार उत्पन्न हो जाता है तो रोगों का सूत्रपात होता है। इन अंगों को, गंदगी को हटाने के लिए जल नीति शोधन क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यह भी जानते हैं कि जीवन का आधार वायु, ऑक्सीजन है, जिसे नासिका के द्वारा फेफड़ों तक ले जाते हैं। वहां से यह रक्त के साथ मिलकर शरीर के सभी कोषाणुओं में प्रवेश करता है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। यदि पर्याप्त मात्रा में कोषाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो अस्वस्थ हो जाते हैं, जिससे शरीर में रोग का आरंभ हो जाता है। अतः इन नासिका छिद्रों का साफ रखना अति आवश्यक है। साथ ही साथ इन नासिका छिद्रों में रोगाणुओं को रोकने की क्षमता होती है। यदि ये साफ रहते हैं तो नेति क्रिया परम आवश्यक क्रिया है, जिसके द्वारा सिर के विकारों जैसे सिर दर्द, जुकाम, बालों का झड़ना, गिरती स्मरण शक्ति इत्यादि का विनाश हो जाता है। नेत्र की ज्योति बढ़ती है, नासिका मार्ग का श्लेष्मा साफ हो जाता है तथा मन को शांति मिलती है। नेत्र के 3 प्रमुख कारण है और इसके लाभ भी भिन्न भिन्न है। जल नीति सबसे सरल विधि है, जिससे करने से स्नाविक थकान कम हो जाता है, जुकाम नहीं होता है, अनिद्रा का नाश होता है, सिर दर्द का लोप हो जाता है। उपरोक्त सभी लाभों के लिए अतिरिक्त मस्तिष्क विकारों एवं मानसिक शांति के लिए घृत व तेल नीति का किया जाना आवश्यक है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम जल नीति करेंगे, इसकी विधि, इसकी क्रिया। सबसे पहले हम एक पॉट ले लेंगे। आजकल हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन भी आप सर्च करके मंगा सकते हैं पॉट को। उसमें हल्का सा गुनगुना 1 कप पानी ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, घोल बना लेंगे। उस पॉट के नासिका को हम अपने श्वसन नलिका के छिद्र में लगाएंगे और दूसरी तरफ से पानी अपने आप आपके नीचे से गिरेगा। हमें ये ध्यान देना है कि हमारा श्वसन नलिका कौन सा खुला हुआ है। कभी कभी एक तरफ से खुला रहता है तो दूसरी तरफ बंद रहता है, तो ये चीज का ध्यान देना है आपको। और जैसे आप लगाएंगे, हल्का से उठाएंगे तो पानी गिरने लगता है अपने आप। तो इस बीच में आपको श्वास लेना छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने फेस को खुला रखें। अगर मान लीजिए आपको श्वास फूल रहा है तो आप मुंह के द्वारा श्वास ले और छोड़ सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि हमेशा जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा थोड़ा सा फेस झुका रहना चाहिए, इतना कम से कम
बैक हिप करके हल्का झुका रहना चाहिए, इतना करेंगे और फिर हम पॉट को उठाएंगे तो पानी गिरेगा और नीचे की तरफ आएगा। इसी क्रम से दूसरी तरफ भी आप कर सकते हैं। जैसे आप दोनों तरफ से करेंगे तो आपको एक हल्का सा झंझनाहट मस्तिष्क के पास महसूस होगा। इसको करने के बाद आप कपालभाति क्रिया जरूर कर लें। कपालभाति क्रिया भी कई प्रकार से होते हैं। इसकी लास्ट वाली वीडियो जो मैं प्रैक्टिस करूंगा आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको प्रैक्टिस करते हैं और इसका क्लियरिंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए मात्र इतना ही। नमस्कार।